हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स और इसी प्रकार से हम आपको केमिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स के यानी कि आपको एकेडमिक के सभी टॉपिक्स यानी क्रम बाय क्रम देते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं, तो आप सभी उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। यानी जो भी जिस प्रकार की आपको इसमें समस्याएं होती हैं तो आप हमें कोई भी लिंक कमेंट सेशन में आप कोई भी टॉपिक जिसमें पे आपको समस्या है, आप जिस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है रिजल्ट अड्डा आगरा आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आज हमारा। मेरे छात्रों की जो डिमांड है, समस्या है, जनरली जिन टॉपिक्स में आती है उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है आज हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n के लिए सूत्र की स्थापना। तो सबसे पहले हम प्रिज्म देख लेते हैं कि एक प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ इस टाइप का रहता है। ये कोई प्रिज्म है मान लीजिए, ठीक है, और इसको कोई नाम दे देते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई प्रिज्म A B C है, ठीक है, जिसका प्रिज्म कोण A है, ठीक है। तो इसे थोड़ा लिखेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो सुन करके लिख सकते हैं। इस बात को लिखना बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वही आप नोट करेंगे कि माना एक ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। इसके पृष्ठ AB पर कोई एक प्रकाश की किरण डाली जाती है। इसका पृष्ठ ये AB है, इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है। प्रकाश की किरण को नाम दे रहे हैं PQ। प्रकाश की किरण डाली जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तन के लिए यहाँ अविलंब खींचना होता है, तो यहाँ एक अविलंब खींच देते हैं। तो जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो ये प्रकाश की किरण थोड़ी ऐसे हो जाएगी, सीधी नहीं जा करके, ठीक है। और एक यहाँ पे भी आपका एक अविलंब बनेगा, तो ये दोनों अविलंब ऐसे बन जाएंगे और ये यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण यहाँ से जब ये वैसे तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी न जा कर के प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अविलंब से दूर हट जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इस वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, इसे निर्गत किरण कहते हैं। और ये वाली प्रकाश की किरण है जिसे आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण ये PQ और ये इसे हम RS नाम दे रहे हैं। इसे मैं N नाम दे रहा हूँ, इसे M लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट कोई E बना देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो लिखेंगे कि माना कोई प्रिज्म ABC है जिसका प्रिज्म कोण A है। इसके पृष्ठ AB पर कोई एक प्रकाश की किरण PQ डाली जाती है जो कि अपवर्तन के पश्चात इसके आधार BC के समांतर हो जाती है और RS किरण के रूप में निर्गत हो जाती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, यानी जब आपतित किरण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर, ये दोनों आपस में किसी बिंदु D पर काटती हैं और ये बिंदु D पर एक विचलन कोण का निर्माण करती हैं, जिसे विचलन कोण हम डेल्टा कहते हैं। ये है विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा। इतना लिखने के बाद में ये आप देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ में कोण I बनाती है, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण है इसके अंदर, और ये अभिलंब के साथ में कोण R बनाती है, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये इस प्रकार से सम्मुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कोण I है तो ये सामने वाला कोण भी I ही होगा। तो अगर ये I है तो सामने ये पूरा I होगा। तो इतना, यानी कि यहाँ पर इतना R है ये वाला, तो बचा कुचा कोण ये वाला क्या होगा, यानी I में से R माइनस कर देंगे तो I माइनस R, ये जो कोण बचेगा वो I माइनस R होगा, I माइनस R। इसी प्रकार से जैसे ये I माना है वैसे ही यहाँ पर हम इसको I डैश मान लेते हैं और ये जो R है इसे R डैश मान लेते हैं। तो जब ये I डैश है तो ये सामने पूरा I डैश ही होगा और ये पूरा I डैश है, ये इतना छोटा R डैश है,
तो आई डैश में से आर डैश माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया है। ये आपके कोण बन गए हैं, ठीक है। अब हम इतना लिखने के बाद में हम करेंगे तब त्रिभुज डी क्यू आर में, तब त्रिभुज डी क्यू आर में, डी क्यू आर में ये जो डेल्टा है एक बहिष्कोण है, यहाँ ये डेल्टा एक बहिष्कोण है। और बहिष्कोण क्या होता है भाई, बहिष्कोण के सामने वाले ये दोनों कोण, यानी जो बहिष्कोण ये है, ये जो बहिष्कोण होता है इसका टोटल मान इन सामने वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज डी क्यू आर में डेल्टा या डेल एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है, तब डेल्टा बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा बराबर, यानी डेल्टा बराबर ये डेल्टा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये आई डैश माइनस आर डैश है, ठीक है। आप आई को एक साथ कर सकते हैं, तो डेल्टा बराबर आई ये प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू आई, ये आई डैश है, आई और प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आर और ये हो जाएगा प्लस आर डैश। क्लियर है। वैसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब क्या समीकरण सेकंड के लिए देखेंगे कि ये चतुर्भुज ए क्यू ई आर में ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये समकोण है। नाउ देखेंगे, नाउ चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए तथा कोण ई समकोण है। कोण ए तथा कोण ई कैसे हैं भाई, समकोण है। कोण ए और कोण ई क्या है, समकोण है। तब आप कह सकते हैं a प्लस ई बराबर, ये समकोण है तो 90-90 के होंगे और 90-90 को प्लस करके 180 कर सकते हैं, तो 180 और ये समीकरण नंबर सेकंड। ये आपका ये एंगल हो गया, ये त्रिभुज हो गया, फिर ये चतुर्भुज में आ गए। नाउ अब आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको क्यू ई आर, ये त्रिभुज, नाउ त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर, इसमें देखेंगे तो आर और ई और आर डैश, इन तीनों को अगर जोड़ दें, यानी आर डैश और ई, इन सबको जोड़ दें, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो आप कह सकते हैं कि आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180 अंश, और ये समीकरण नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस ई इक्वल्स टू 180, ये सेकंड है, और ये आपका r प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर ये भी 180 है, और ये समीकरण नंबर थर्ड है। अब आप देखेंगे कि इनको अगर जोड़ते हैं आप, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये इसमें से एलिमिनेट कुछ भी नहीं होगा, एलिमिनेट कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो हमने क्या किया भाई कि यहाँ घटाने पर देखा तो ई, ये ई कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस आर और माइनस आर डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं a इक्वल्स टू आर, ये प्लस आर डैश, राइट, और ये इक्वेशन नंबर बना दिया हमने 4। अब देखिए, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड में काम करना पड़ेगा। देखिए अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे, देखिए
इसमें देखें हमने ये इक्वेशन बना लिया, इन तीनों में बात कर ली। अब हम कह सकते थे वो समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 4 समीकरण हमने बना लिए। अब हम कह सकते हैं कि भाई हमें, अच्छा एक्चुअली हम इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें आई और आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसे हम आई और आर के मान को स्नेल के नियम में रख देंगे, हमारा अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का सूत्र आ जाएगा। तो हमें यहाँ से आर निकालना है। अब देखिए, अब देखते हैं एक नई स्थिति, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अल्पतम विचलन की स्थिति में, और अगर अल्पतम विचलन की स्थिति में आप देखेंगे भाई, तो डेल्टा को हम डेल्टा एम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां से देखिए कि विचलन का मतलब है कि जो ये किरण जा रही है यह ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो अब ऐसे जा रही है। तो यानी जो विचलन है, इतना एंगल विचलन हो गया इसका। अगर अल्पतम विचलन हो तो ये छोटे कोण बनेंगे। तो हम यहां से देखेंगे कि भाई अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को डेल्टा एम लिखेंगे, और जो आर है तो जो आर डैश है वो आर के बराबर ही रहेगा लगभग, और ऐसे ही आई डैश है वो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर किससे, 4 से, समीकरण 4 से, और समीकरण 4 आपने देखा अभी a इक्वल्स टू था r प्लस आर डैश। तो r प्लस आर डैश, तो r है ही है, r डैश की जगह r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a बराबर हो जाएगा 2r, यहाँ से r निकल के आएगा a/2, r इक्वल्स टू आएगा a/2। हमने r निकाल लिया, अब हमें i निकालना है, ठीक है। अब हम i निकालना चाहते हैं हम, तो अब आप देखिए, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इस हिसाब से समीकरण नंबर फर्स्ट में पहुँच जाते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट ये बनाया था हमने, और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को, जैसे कि i, ये i डैश था यहाँ पर, और ये r डैश था, इनको अगर हम वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो देखते हैं क्या बनता है। समीकरण फर्स्ट से डेल इक्वल्स टू समीकरण फर्स्ट, नाउ समीकरण फर्स्ट से डेल की जगह पे हम डेल्टा एम लिखेंगे इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश की जगह पे भी आई लिखेंगे, तो आई डैश की जगह आई लिख दिया प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या था, आई डैश माइनस का चिन्ह है, माइनस आर प्लस आर डैश। यहाँ से देखिए माइनस यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे भाई, माइनस आर प्लस, यहाँ आर डैश था तो आर डैश की जगह पे भी हम आर ही लिख दे रहे हैं। तो देखिए डेल्टा एम इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2i माइनस 2r, और हमने r की वैल्यू अभी निकाली है समीकरण, अभी पीछे देखिएगा, ये इक्वेशन हमने जो r की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, सॉरी इसी में निकाली है, r की वैल्यू ये निकाली है a/2, तो यहाँ पे a/2 कर सकते हैं। सो r का मान रखने पर, r का मान रखने पर, r का मान रखेंगे तो आएगा डेल्टा m इक्वल्स टू 2i माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू a/2 है, तो a/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा m इक्वल्स टू बना 2i माइनस a, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, i चाहिए, तो a को इधर ले जाते हैं, तो ये डेल्टा m प्लस a इक्वल्स टू 2i, और चाहिए कि आपको i, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा भाई डेल्टा m प्लस a, और 2 का भाग लगा दिया तो 2, तो i इक्वल्स टू निकल गया डेल्टा m प्लस a/2, राइट। नाउ अब छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, नाउ स्नेल के नियम से। अब किसके नियम से भाई, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। भाई स्नेल क्या कहता है कि अपवर्तनांक n इक्वल्स टू होता है साइन i अपॉन साइन r, अपवर्तनांक n इक्वल्स टू होता है साइन i अपॉन साइन r, तो n इक्वल्स टू साइन i की वैल्यू, साइन i की वैल्यू यहाँ से डेल्टा m प्लस a/2, डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन पूरे के नीचे है
यहाँ से देखिएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन r की वैल्यू a/2। तो ये आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना हो गई है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अन्य भी कोई भी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।